अर्जुन राम मेघवाल जा रहे हैं अस्पताल, प्रहलाद जोशी भी आरएमएल अस्पताल जा रहे हैं। मंत्रियों की आपको बता दें, बीजेपी के कई नेता भी सारंगी से मिलने के लिए अब अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो मुख्य तौर पर 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल अस्पताल जा रहे हैं, जिसमें प्रहलाद जोशी भी हैं। अब से कुछ देर पहले आप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को उनके मुंह पर कहा कि गुंडागर्दी इस तरीके से नहीं चलेगी। क्या आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं? लेकिन सागर हमारे साथ लगातार विजय चौक से बने हुए हैं। सागर, 3 केंद्रीय मंत्री अभी मिलने के लिए जाएंगे प्रताप सारंगी से अस्पताल में, उसके बाद लगातार ये मिलने का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी संसद परिसर के भीतर एक सांसद के द्वारा करना बहुत ही अशोभनीय है। देखिए बिल्कुल, अगर सदन के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी अगर प्रियंका चलेगी तो कहीं से भी देखिए जायज ये नहीं, और इसकी निंदा देखिए चौतरफा होनी चाहिए, पूरा देश इसकी निंदा करेगा। जिस सदन के अंदर विपक्ष को देखिए आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए, और क्योंकि देखिए संसद की कार्रवाई का 19वां दिन है और 19वें दिन तक अगर कोई भी सार्थक चर्चा नहीं हुई, ना जनहित में कोई मुद्दे आपने उठाए, ना बातचीत की है, इसके अलावा जब आप 19वां दिन आप देख रहे हैं सदन की कार्रवाई का, कल के दिन जब सदन की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी तो आखिर आप करेंगे क्या? और चर्चा के बजाय आप लगातार देखिए धक्का मुक्की आप कर रहे हैं, सांसद के माथे से खून निकल रहा है। हालत ये हो गई है कि उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। 3 से 4 देखिए केंद्रीय मंत्री मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। दिन भर आप देखिए हो सकता है कि देश के बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचे प्रताप सारंगी से मिलने के लिए, क्योंकि 2 बजे तक देखिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया, चाहे हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें। ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इन 3 नेताओं के बाद भी वहां पर पहुंचेंगे प्रताप सारंगी से मिलने के लिए और पूरे घटनाक्रम की पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि प्रताप सारंगी ने जब देखिए अपना बयान दिया, उस वीडियो में उन्होंने शेयर किया इस बात को कि राहुल गांधी ने किसी नेता को धक्का दिया, वो उनके ऊपर गिर गए, उसके बाद सीढ़ियों से गिरकर उनके चेहरे पर चोट लगी। फिर उसके बाद आनंद फानन में देखिए वहां पर टीमें पहुंची, उन्हें व्हील चेयर पर बिठाया गया, फिर उन्हें ले जाया गया अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए, जहां पर इलाज अभी उनका जारी है। लेकिन अम्बेडकर की प्रतिमा पर जिस तरह से समय कांग्रेस देखिए जो अभी अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें एक झलक ये भी देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी वहां पहुंचते तो हैं, उनसे सवाल भी पूछा जाता है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा, कि आखिर ये गुंडागर्दी क्यों? वो कुछ भी बोलते नहीं है, वहां से निकल जाते हैं। तो कैसे देखा जाए इस तस्वीर को, इस वीडियो को? पुनीता देखिए, राहुल गांधी तो सदन के अंदर जवाब नहीं दिए, लेकिन राहुल गांधी के अलावा जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं जो अभी कुछ देर पहले हमारे पास में ही खड़े थे, चाहे सुप्रिया शेनेत की बात करें, तमाम देखिए यहां से नेता गुजर रहे थे, हम इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहे, हम कहे कि बयान तो दीजिए इस मसले पर, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारी पूरी बातें अब अम्बेडकर पर ही चलेंगी। मतलब कि अपनी बातों पर देखिए आपको सफाई नहीं देनी है, कैसे आखिर ये घटनाक्रम हुआ और आपने क्यों गुंडागर्दी की सदन के अंदर। निशिकांत दुबे ने देखिए सामने ही कह दिया कि अगर आपको इस तरह की गुंडागर्दी करनी है सदन के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि सदन देखिए देश का देखिए वो जगह है जहां पर आम जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन आप क्या संदेश आप दे रहे हैं लोगों के बीच, क्या मैसेज ये जाएगा अगर आप धक्का मुक्की कर रहे हैं? और यही वजह कि कांग्रेस के नेता लगातार इस बयान पर और इस पर सफाई देने से, इन सवालों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले यहां पर कांग्रेस की नेता पहुंची, उन्होंने भी यही कहा कि हम अम्बेडकर पर बयान देंगे, क्योंकि अम्बेडकर पर बयान वो भला देंगे क्या? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह ने बात करें, कब कांग्रेस ने खुद सदन के अंदर, चाहे सेंट्रल हॉल में अम्बेडकर की तस्वीर से जुड़ी बात हो या फिर जब उनको चुनाव हरवाने की बात हो, चाहे उनकी प्रतिष्ठा को किस तरह से पूरे बाजार में उछाला गया, यह भी पूरा देश ही जानता है। ऐसे में देखिए अब अगर इसको मुद्दा अगर कांग्रेस बना रही है तो बीजेपी इस पर भी घेरेगी, क्योंकि जॉर्ज सोरोस की तस्वीर ली हाथ में अमित शाह ने बताया कि हाँ एडिशन क्या होता है, किस तरह से एडिटेड की जाती है चीजों को हम भी बता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की अगर बात करें तो अब आज देखिए सदन की कार्रवाई का 19वां दिन, सभी को इंतजार है कि कब जनहित से जुड़े मुद्दे उठेंगे, कब ये धक्का मुक्की। बिल्कुल सागर, ये सबसे बड़ा सवाल है। शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है तब से हमने देखा सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनते हुए नजर आ रही है और संसद भवन में कार्रवाई सही से हो नहीं रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यही जो तस्वीरें अभी बीजेपी सांसद की हम देख रहे हैं, अगर ऐसी तस्वीरें कांग्रेस पार्टी की किसी सांसद के सामने आती फिर तो कांग्रेस पार्टी खूब बवाल करती। कांग्रेस के साथ किसी नेता के साथ ऐसा हो जाता है, बीजेपी के नेता अनजाने में अगर कर देते, क्योंकि जो वीडियो यहां पर दिख रहा है जिस तरह से प्रताप सारंगी दिखा रहे हैं और अपनी बातें कहे कि ऐसा लग रहा है कि हाँ यहां पर गुस्से में आकर और घमंड में आकर ये पूरा कृत्य किया गया, पूरा घटनाक्रम यहां पर हुआ है और कांग्रेस इसीलिए बच रही है। अगर बीजेपी अगर ऐसा कर देती तो इसको देखिए 2-2 मुद्दों को उछाल कर और इतना हंगामा होता कि कोई बड़ी बात नहीं है कि पूरे शीतकालीन सत्र की कार्रवाई यहीं पर रोक दी जाती। लेकिन जो 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है, लगभग 19 दिनों में लगभग 10 से 12 दिन हमने यही देखा
कि यही होता रहा विपक्ष की वजह से। लेकिन अब आगे क्या सदन में सार्थक चर्चा की उम्मीद हम करें। जिस तरह से गुंडागर्दी सदन के अंदर हुई, जिस तरह से आप गांधी प्रतिमा के सामने आकर आप प्रदर्शन आप कर रहे हैं, अंबेडकर के नाम पर आप देखिए पूरे देश भर में नफरत आप फैला रहे हैं कि हाँ बीजेपी ने गलत किया है। और लगातार बीजेपी कल के दिन लगभग 5 से 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताई भी कि आखिर हाँ रियल वीडियो क्या है, रियल हमने बोला क्या है। क्योंकि देखिए जिस तरह से अंबेडकर के बाद उन्होंने ये भी कहा कि भगवान का नाम आप लीजिए, और यही नहीं आधे वीडियो क्लिप को कई जगह पर शेयर किया गया सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा। अब ऐसे में बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है कि आखिर बार बार नफरत क्यों फैलाई जा रही है लोगों की तरफ, लोगों के बीच कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि चुनाव के दौरान भी देखिए कई ऐसे मुद्दे आते हैं, अमित शाह ने कहा कि चुनाव के दौरान भी कई उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया। ऐसे में अंबेडकर की बातों को अगर आने वाले चुनाव में कांग्रेस इसी तरह से पेश करेगी और सोच रही है कि वोट बैंक की राजनीति के जरिए अपने वोटरों को हम अपने पाले में कर लेंगे, तो लगता है कि यहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने किस तरह से चीजों को एडिट किया जाता है इसका भी देखिए तोड़ अब ढूंढ लिया है। और बीजेपी लगातार लोगों के बीच जाकर बताएगी कि हाँ अंबेडकर का आपने भी किस तरह से पहले अपमान किया उसको भी आप याद करिए, हमने तो किया है नहीं, वो तो देखिए पूरा देश ये देख रहा है। लेकिन आप जो पहले किए उसको आप देखिए सफाई देने से पहले। और बीजेपी की बात करें या फिर माफ करिए जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, चाहे अन्य उनके सहयोगी दलों की बात करें, इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता हैं जो कांग्रेस के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, वो ही बखूबी जानते हैं कि हाँ कांग्रेस का चरित्र क्या रहा है अंबेडकर को लेकर। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मोहब्बत की दुकान का प्रचार करने वाले किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं सबके सामने। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सारंगी मामले में और सांसद भी घायल। सांसद मुकेश राजपूत भी धक्का मुक्की में घायल हुए हैं। पंजाब के एक सांसद को भी चोटें लगी हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद मुकेश राजपूत भी धक्का मुक्की में घायल हुए हैं और उन्हें भी गंभीर चोट आई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद मुकेश राजपूत पंजाब के ये सांसद हैं जिनको चोटें लगी हैं। अभी तक हम प्रताप सारंगी की बात कर रहे थे, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन सारंगी मामले में एक और बीजेपी के सांसद जो कि धक्का मुक्की में घायल हो जाते हैं और उनको चोट लगती है, जिनका नाम है मुकेश राजपूत। आपको बता दें सांसद जो कि पंजाब के सांसद हैं मुकेश राजपूत भी चोटिल हुए। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। बाबा अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर हंगामा। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, कहा राहुल गांधी ने मुझे मारा धक्का, बीजेपी सांसद को चोट लगी। लंबा गैप में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। सारंगी के आरोप पर राहुल गांधी की सफाई, कहा बीजेपी सांसदों ने की धक्का मुक्की, अंदर जाने से रोका, रोके जाने के दौरान भी धक्का मुक्की। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सांसदों ने विरोध जताया। अंबेडकर की तस्वीर लेकर प्रदर्शन करते दिखे बीजेपी सांसद। और कांग्रेस पर हमलावर हुए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, कहा कि गांधी परिवार करता है संविधान का अपमान, अब उन्हें जवाबदेह ठहराया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। अंबेडकर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा बाबा साहब का अपमान करने वाली सबसे बड़ी पापी कांग्रेस पार्टी। वो पापी है डॉक्टर साहब का, सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा का बीजेपी पर बड़ा